हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीति सिंह ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका प्रीति सिंह ब्लॉग्स में। तो गाइस मैं आई हूँ आज क्या कहते हैं उसको, नैमिषारण्य। ये गुप्त शिवलिंग है, गुप्तेश्वर महादेव। चलो आओ चला दे निकलो रुद्र गुप्तेश्वर महादेव की जय। नंदी जी बहुत अच्छा लगा है और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। जो सब जल के अंदर थे, नंदी बाबा कितने सुंदर हाँ, थे। सब चीज के दर्शन किए और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप हमें लेके आए। तो गाइज ये हमें लेके आई थी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन प्रकट करते हैं। इन्होंने हमें रुद्र कुंड के दर्शन कराए, गुप्त गोपेश्वर महादेव के दर्शन कराए। तो आप सभी को हर हर महादेव जय। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, मिलते हैं आपको। इंस्टाग्राम चला आप बोल। यहाँ पे जल के अंदर शिवलिंग गुप्त है। ये बील पत्ते डालेंगे सीधा अंदर जाएगा, दूध डालेंगे पानी मिक्स नहीं होगा, सीधा अंदर जाएगा। 5 फल डालेंगे, परम प्रसादम बोल के, कुछ फल अंदर जाएगा, कुछ फल ऊपर आएगा। जो फल ऊपर आएगा वो आपका प्रसाद है, जो अंदर चला जाए भगवान का है। जो फल ऊपर आता है वो प्रसाद आपका हो जाता है। ये यहाँ का महत्व है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धरा का महत्म इतिहास जो कोई सुनता है उनके गरिष्ठ मतलब महापातक नष्ट हो जाते, ऐसा 52 पुराण में लिखा। इस पवित्र भूमि पर महर्षि दधीची ने अपनी धर्म पत्नी, जिनका नाम सुवर्चा है, सुवर्चा जी के साथ तपस्या किया तो विष्णु ने दधीची को नारायण कवच की प्राप्ति कराई। दधीच को जब नारायण कवच प्राप्त हुआ तो ये पवित्र भूमि अष्टम वैकुंठ की पदवी से अलंकृत हुई। इसी भूमि पर पृथ्वी पर पहली बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप दधीची ने किया। इसका प्रभाव ये हुआ, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इनका रिक्त गुरुपद स्वीकार कर लिया और इनकी हड्डियां वज्र की कर दी। एक समय तुष्टा ऋषि ने यज्ञ में आहुतियां देना चालू किया। जब उनको समाचार प्राप्त हुआ कि उनके पुत्र विश्वस्वरूप जी का वध कर दिया गया, तो आहुतियों का मंत्रोच्चारण गलत हुआ। लाजमी सी बात है, किसी के पुत्र का दुखद समाचार अगर प्राप्त हो तो उसका शरीर, उसका विवेक सब शून्य हो जाएगा। गलत आहुतियां देने से परिणामतः एक वृत्रासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्रासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में आता है। थोड़ा शांति क्या कर रहे हैं? अध्याय में आता है। जो राजा चिता माता पार्वती ने जब इसको श्राप दिया तो ये दैत्य वृत्रासुर बन करके उत्पन्न हुआ। देवताओं ने जब इसको देखा तो देवता देखते हैं अति विशाल भयानक दैत्य, तो देवताओं के पैर कांपने लगे। तो ब्रह्मा भी भयभीत हो गए। अगर देवता पराजित हो गए तो ये सृष्टि असुरों के हाथ में चली जाएगी। तब ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, सुनो इंद्र, इस समय पृथ्वी पर दधीची तपस्या कर रहे हैं, जिनके पिता अथर्वा हैं, जो अथर्ववेद के प्रणेता। 4 वेदों में एक अथर्ववेद भी, और इनके गुरु के पद पर साक्षात शिव विराजमान है। और शिव ने वरदान दे रखा है दधीच को कि इनकी हड्डियां वज्र की हैं और ये दैत्य वज्र के द्वारा ही मारा जाना है, जिसके कारण समस्त देवता इस पवित्र भूमि पर अपने राजा के सहित दान मांगने आए। भारत की उस श्रेष्ठ भूमि पर आज आप उपस्थित हैं जहां देवताओं ने दान मांगा। दधीची ने बोला, दान दूंगा, पर उससे पहले आकाश, पाताल और रुद्रलोक जितने भी तीर्थ विराजमान हैं उनका स्नान करना चाहता हूँ। तब इंद्र ने आवाज लगाई देवताओं को, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवतागण तीनों लोकों के तीर्थों को आमंत्रित करने गए। तीर्थों ने जब नाम सुना दधीची का तो स्वयं चलने को तैयार हुए। पंचकोणी यज्ञशाला की सबसे बड़ी यज्ञशाला दधीच चलाते थे। इसी यज्ञशाला के कुंड में जब दधीची बैठ गए तो तीर्थों ने उनका अभिषेक स्वयं किया। तब ये परम पावन पुनीत तीर्थ स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिक्सचर, मिला हुआ, उपनाम दधीची कुंड। इसका वर्णन 52 पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अनुसार जो प्राणी इस जल को अपने ऊपर छिड़क ले तो इस काया से किए गए सारे पाप मुक्त हो जाते। उसके बाद उन्होंने जीवित ही अपने शरीर को गऊ से चटा दिया। आज ब्लेड लग जाए तो हम पट्टी करते हैं, पेन किलर खाते हैं। उन्होंने अपार पीड़ा को सहते हुए शरीर को गऊ से चटाया। जो हड्डियां प्राप्त हुई उनसे पहला गांडीव बना। गांडीव अग्नि देवता ने लिया,
अर्जुन को प्रदान किया, महाभारत पर विजय हुई। दधीची धर्म के लिए लड़ते थे, इसलिए धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। पिनाक शंकर जी ने लिया, सीता के स्वयंवर में तोड़ा गया। सारंग विष्णु ने लेकर के राम अवतार में अधर्मी रावण का वध किया। वज्र इंद्र ने लिया, युद्ध प्रारंभ हुआ और उस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को, उस दैत्य को मार दिया। पर दधीची का जब प्राण निकला तो विष्णु ने नारायण कवच दिया था। उस प्राण का आवागमन बाधित हो जाने के कारण उसको प्राण को हृदय में स्थान दे दिया। पहला बिहार के गया में, जिसको हम चरण गया के रूप में जानते हैं। दूसरा आप नैमिषारण्य क्षेत्र में है, ये नाभि गया। और तीसरा उत्तराखंड के बद्री नारायण में, जिसे हम कहते हैं कपाल गया। आप परम भाग्यशाली हो कि नैमिषारण्य में, नाभि गया में सबसे ज्यादा इस शरीर का बीच का अंग है वो नाभि, और नाभि माने होता है पेट। अपने ऊपर जल छिड़के और सीधे हाथ से जल लेकर के इस विष्णु चरण नाभि में देने से आपके पितृ दोष नष्ट होते हैं। नाभि को पेट को कहते हैं, इसलिए यहाँ से पितरों को भोजन मिलता। देने के दो साधन हैं, अग्नि कुंड में स्वाहा किया जाए या ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए या दिया जाए। हमारे यहाँ आज भी ब्राह्मण हाथ फैला के किसी से नहीं मांगे। आप अन्य क्षेत्र में जाइए, कोई गौशाला के लिए मांगेगा, कोई भवन के लिए मांगेगा, कोई भंडारे के लिए, कोई हवन के लिए। हमारे यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं मांगा जाता। आपकी इच्छा आवे तो आप दान करिएगा और ऐसा करें कि ब्राह्मण भोजन पाए, पंच ब्राह्मण पाते। हमारा धर्म था कि मैं इस धरा की कथा को आपको सुनाऊं, सो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। और इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि कथा सुनाया है तो दान करो, कोई ऋणी नहीं हो। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं भारत के अंदर पहला व्यक्ति हूँ जो दधीच कथा करता हूँ। आप मेरी पूरी कथाएं YouTube पर सुन सकते हैं, @ मिश्रित तीर्थ लगा करके। प्रेम से उच्चारित करें दधीची नारायण भगवान की जय। मैंने महाराष्ट्र में भी 3 कथाएं की, जालना की है, अमरावती की है और मुंबई। आगामी कथा जलगांव और अकोला में है। हाँ बिल्कुल, प्रशांत प्रचारक जी हैं वहाँ से, उन्होंने कथा ली। अभी डेट नहीं डिसाइड हुआ, उन्होंने कथा मैंने स्वीकृति दे दी है। हाँ, चीता मारकर विष्णु चरण में चढ़ाए। कौन सा मंदिर है भैया ये? ललिता देवी शक्तिपीठ। ललिता देवी, तो ये इसका प्रसाद है। आइए आप भी ले लीजिए माता। राधे 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 राधे। रोटी खर्चा जलाए रोटी दीदी 1 मिनट पकड़ना, दीदी 1 मिनट पकड़ना। ये भी सुखदेव जी हैं। हाँ, सुखदेव जी यहाँ से ही सुप्रता सुनाने गए थे कथा। ये सुखदेव जी का जन्म स्थान है। तो गाइस ये है जहाँ से पहली बार व्यासपीठ, जहाँ पर पहली बार भागवत सुनाई गई थी, नैमिषारण्य में। तो आइए आप सब भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। ये नामी पे क्षेत्र है, यहाँ पर व्यास गद्दी ब्राह्मण भोजन के लिए 101 रुपए की सेवा लिखी जा रही है। एक ब्राह्मण भोजन के लिए 101 रुपए का दान यहाँ पर लिखा जा रहा है। 200, 500, 1100 दान कर लीजिए। नामी गया क्षेत्र का दान है। व्यास गद्दी। सभी लोग आपकी जो इच्छा अर्पण करें। तो यहाँ पर इस कुंड में यज्ञ इसी कुंड में हुआ था। सभी लोग 4 परिक्रमा करें। यहाँ पर केवल 10 किलो लकड़ी का दान है, 100 रुपए। 10 किलो लकड़ी का दान अगर आप 1000 वर्ष तक यही हवन किया था ऋषि व्यास जी ने यहाँ पर। चलो गिरा
परिक्रमा कर लो। पहले पूछ लो फोटो नहीं हमारे सामर्थ्य भैया मैं लगा दी भैया लगा दी। यहाँ पर सबसे पहले व्यास जी ने पहले भागवत कथा सुनाई थी। सबसे पहली ये है इसका परिक्रमा करो। सबसे पहले व्यास जी ने इसी पेड़ के नीचे परिक्रमा करी, वो भागवत कथा सुनाई थी। ये वही वृक्ष है नैनी शरण में। अपना छोटा सा दान करो, एक ईटा का 10 रुपए, 1000 2000 थोड़ा दान सेवा अपने माता बच्चों के लिए, अपने बच्चों के आरोग्य इतने साल हो गए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भागवत कथा सुनाई थी। गाइस ये जिस आश्रम में हम रुके हैं ना, तो ये वहाँ पर छोटा सा नंदी, शेर और भोलेनाथ, मैया रानी, गौरा माँ, और ये आश्रम है इनका। रानी के दर्शन करा रहा है और ये हमारे लिए लेके आ रहा है चन्ना। जय। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप? संस्कृत। कहाँ से हो? भाला से। ओके।